नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। अब की बार मई के महीने में ठंड का एहसास हो रहा है। हरियाणा में आज भी आफत की बारिश का दिन है। पूरे प्रदेश में आज बारिश हो रही है। ओलावृष्टि के साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट हुई है और हवा के ठंडे झोंके सर्द मौसम का एहसास करा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर आज पूरे हरियाणा को प्रभावित कर सकता है। आज यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, पंचकुला और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। इस गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन मई में हो रही बारिश कई लोगों के लिए आफत बन गई है। मंडियों में पड़ा किसानों का गेहूं भीग गया है। तो एक तरफ गर्मी से तो लोगों को राहत मिल रही है इस मौसम के बदलते हुए मिजाज के चलते, लेकिन किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और किसानों की जो मेहनत की जो देख पा रहे हैं, गेहूं जो है वो सड़ रहा है, खराब हो रहा है और बारिश के चलते किसानों का नुकसान हो रहा है। हरियाणा में कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। इसको लेकर देखिए अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 दिन से हो रही बारिश के चलते किस तरह के हालात बने हुए हैं, ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर देखिए, मई का महीना शुरू हो चुका है और तापमान में बढ़ोतरी की जगह लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बारिश देखिए कितनी तेजी से हो रही है और हालांकि गर्मी कहीं भी नजर नहीं आ रही, गर्मी से राहत लोगों को मिल रही है। लेकिन किसानों का सोचिए, किसानों की जो खून पसीने की जो कमाई होती है, उनकी जो फसल होती है, जो गेहूं उत्पादन यहाँ पर हुआ है, इसके चलते उन्हें नुकसान हो रहा है इस बारिश के चलते। और गेहूं जो रखा हुआ है वो मंडियों में सड़ रहा है, पानी लगातार गिर रहा है, बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते किसानों की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह से मौसम का जो मिजाज बदला हुआ है, खासकर हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आने वाले कुछ दिनों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी आने वाले दिनों में इसी तरह की बारिश और हो सकती है। ओलावृष्टि को लेकर भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो किसानों की चिंता बढ़ गई है, उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। देखिए साल भर किसान यहाँ पर मेहनत करता है, फसल उगाता है, गेहूं उत्पादन होता है, लेकिन देखिए इस बारिश के चलते उनकी जो चिंता बढ़ गई है। निराश है किसान इस बारिश के चलते। हालांकि आम लोगों की अगर माने तो आम लोगों को इस बारिश के चलते काफ़ी राहत मिली है गर्मी से। देखिए पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि गर्मी के मौसम में, खासकर मई के महीने में, देखिए मई की शुरुआत हो चुकी है जब पारा 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन इन दिनों ये बारिश ठंड का एहसास करा रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। और जिस तरह से ओलावृष्टि को लेकर भी यहाँ पर अलर्ट किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हरियाणा के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर देखिए आने वाले दिनों में बारिश होती रहेगी, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। आज भी सुबह से ये बारिश हो रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। किसानों की अगर बात करें तो किसानों का बुरा हाल है, उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है और अब वो इसी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर जो मेहनत उन्होंने की है अपनी फसल को उगाने की, जो गेहूं यहाँ पर जो रखा हुआ है मंडियों में, वो सड़ रहा है लगातार बारिश होने के चक्कर में। और देखिए इस बारिश से किसानों को काफ़ी नुकसान होगा और ये भरपाई कौन करेगा, इसको लेकर भी सवाल यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि किसान लगातार मांग करते हैं कि उन्हें नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई की जाए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सिरसा से हमारे सहयोगी विजय का रुख कर लेते हैं। विजय, सिरसा का हाल बताइए, वहां पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हरियाणा के कई जिलों में बारिश होती रहेगी, ओलावृष्टि भी होगी। सिरसा में किसानों का क्या कहना है? बिल्कुल, सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में भी बादल आसमान पर छाए हुए हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से रुक रुक हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन आज की बात की जाए तो आज के तापमान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह से ही जो मौसम है वो सुहावना दिखाई दे रहा है और जो बादल की बात की जाए तो सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हालांकि हल्की धूप भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन अगर सिरसा जिले की बात की जाए तो अगर बारिश होती है तो
बारिश की संभावनाओं से कहीं ना कहीं किसानों के जो चेहरे हैं उन पर कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे सकती है, क्योंकि अब जो गेहूं की सरसों की जो ऑलमोस्ट फसल है उसकी पूरी तरह से बिक्री जो है वो तकरीबन हो चुकी है। ऐसे में अब जो बारिश होती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं किसानों को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब जो नरमा कपास और जो दूसरी फसलें हैं उनकी बिजाई का जो समय है वो शुरू हो गया है। और कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है तो नरमा और कपास की फसल को कहीं ना कहीं फायदा। तो विजय लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं जो हमें जानकारी देने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के चलते देखिए कुछ फसलों को फायदा होता है, ये भी हमारे सहयोगी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो गेहूं इन दिनों मंडियों में पड़ा हुआ है उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी विजय से। विजय, अगर आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही तो आपसे जानना चाहेंगे मंडियों में जो गेहूं पड़ा हुआ है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसको लेकर क्या अपडेट है? फोन से कटा जा रहा होगा, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। फोन तो मेरा नहीं कटता कभी। लगता है हमारे सहयोगी विजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में देखिए झमाझम बारिश हो रही है सुबह से, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। चलिए विजय राणा का रुख कर लेते हैं जो हमारे सहयोगी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विजय, सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि क्या मंडियों में अभी भी किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है, उसे नुकसान पहुंच रहा है बारिश के चलते? देखिए, गेहूं तो खुले में पड़ा ही हुआ है। हालांकि सरकार लगातार उठान की जो प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन लगभग 1.5 मीट्रिक टन के आसपास जो है गेहूं अभी तक मंडियों में पड़ा हुआ है। उसमें से सरकार का गेहूं भी है जिसकी खरीद हो चुकी है, लेकिन उठान नहीं हुआ है। किसानों का भी गेहूं है। तो और ये जो बारिश चल रही है इससे अब नुकसान जो है वो तो पक्का हो चुका है, चाहे वो सरकार का गेहूं बाहर पड़ा हो या किसानों का गेहूं बाहर पड़ा हो, नुकसान ज़रूर होगा। क्योंकि अभी कल भी जो है बारिश के आसार हैं, उसके अलावा 3 दिन भी बादल छाए रहने के आसार हैं। अगर 4-5 दिन लगातार धूप नहीं निकलती है तो जो गेहूं बारिश में भीग जाएगा वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत गेहूं भीगता है और उसके बाद अगले दिन कड़ी धूप निकल जाती है, तेज़ धूप निकल जाती है, तो तुरंत गेहूं को सुखा लिया जाता है, तो वो गेहूं ख़राब होने से बच जाएगा। लेकिन इस पूरे हफ्ते जो है मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा, और अगर बारिश बंद भी हो जाएगी तब भी बादल छाए रहने की पूरी संभावना है। यानी जो धूप निकलनी चाहिए गेहूं को सुखाने के लिए वो नहीं निकलेगी। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि जो भी गेहूं अभी खुले में पड़ा है, किसानों का भी इसमें गेहूं है, सरकार का भी है, उसका जो है कुछ हद तक खराब होना तय है। जी विजय, पिछले महीने भी हमने देखा था कि इसी तरह मौसम में बदलाव देखा जा रहा था, और ऐसे में क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं की जाती? अगर इसी तरह से अचानक कभी भी मौसम बदल जाता है, बारिश हो जाती है, तो क्या गेहूं के रखरखाव को लेकर क्या उन्हें किसी कमरे में, शेड में इस तरह के इंतजाम नहीं होते? देखिए, मंडियों में कुछ हद तक इंतजाम होते हैं। हर मंडी में शेड बनाए गए होते हैं, लेकिन एक मंडी का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और पूरी मंडी में शेड नहीं होते हैं। उसके आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 25% हिस्से में ही शेड होता है, जबकि 75% हिस्सा जो वो खुले में होता है। और जब गेहूं की आवक होती है तो वो इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि पूरे गेहूँ को शेड में रखना संभव नहीं होता, इसलिए खुले में गेहूँ को रखा जाता है। और जब बारिश के आसार होते हैं तो एकमात्र जो तरीका होता है वो यही होता है कि गेहूं के ऊपर तरपाल ढक दी जाए, चाहे वो बोरियों में गेहूं पड़ी हो या खुले में पड़ी हो, उसके ऊपर तरपाल ढक दी जाए ताकि बारिश से उसे बचाया जा सके। लेकिन जो ये तरपाल ढकने का जो तरीका है ये पूरी तरह 100% कारगर नहीं है। तरपाल ढकने के बाद भी बारिश का पानी जो है वो गेहूं में चला जाता है, और जो पानी ज़मीन से बहकर जो जाता है पानी वो भी गेहूं के अंदर चला जाता है। उसे रोकने का कोई तरीका नहीं होता। तो जब बारिश आती है तो गेहूं भीग जाता है, लेकिन अगर बारिश के बाद तेज़ धूप निकल जाए और आने वाले दिनों में धूप लगातार जारी रहे तो गेहूं को तुरंत अगर सुखा लिया जाए तब गेहूं ख़राब होने से बच जाता है। लेकिन अगर 3-4 दिन तक गेहूं भीगा रहेगा तो गेहूं ख़राब हो जाता है। और प्रदेश में ऐसी कोई मंडी नहीं है जहां पर 100% शेड की व्यवस्था हो या ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे गेहूं को बारिश से 100% बचाया जा सके। इसके बारे में कृषि मंत्री से भी हमने बात की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा तो क्या पूरे देश में ऐसी कोई मंडी नहीं है जो पूरी तरह से कवर्ड हो, यानी
जो पूरी तरह से ऐसी कोई मंडी हो जिसमें गेहूं को 100% भीगने से बचाया जा सके, यानी गेहूं को तो भीगने से बचाना गेहूं के लिए वो सरकार के लिए काफी मुश्किल है। बिल्कुल बड़ी चुनौती है। विजय बने रहिए हमारे साथ। फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। देखिए पिछले महीने से लगातार हम देख रहे हैं, अब मई की शुरुआत हो चुकी है, अभी भी बारिश हो रही है। हरियाणा की अगर बात करें, क्या आने वाले दिनों में इसी तरह का हाल रहने वाला है? साल की बात करते हैं, शुरुआत से ही बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे अब जनवरी में बहुत तेज ठंड बढ़ी, जिसकी वजह से पाला जमने की स्थितियां देखी गई। साथ में फरवरी में एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ गए और मार्च में जो गर्मी स्टार्ट हो जाती है उस दौरान ओलावृष्टि, बारिश की जो गतिविधियां ज्यादा रही, जबकि सर्दियों में जो बारिश होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, वो बारिश नहीं हुई। तो जिसकी वजह से मार्च के एंड तक मीठी ठंड का अनुभव लोगों ने किया। और अब अप्रैल में भी जो गर्मियां शुरू हो जाती हैं, इसमें भी अप्रैल के एंड में भी जो गतिविधियां रही बारिश की या ओलावृष्टि की, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिले। और अब जो मई में भी लगातार मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, जिसकी वजह से पूरे एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा में लगातार बारिश, तेज अंधड़ और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। और आने वाले 7 तारीख तक हो सकता है, 7 तारीख तक इस सिस्टम की वजह से इसमें थोड़ा सी कमी आए, परंतु उत्तरी जो क्षेत्र हैं, जो पंजाब से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर गतिविधियां जारी रहेंगी। जबकि हमारे शेष हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में कल और आज भी और मतलब 7 तारीख तक ये गतिविधियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो मौसमी प्रणाली बनी हुई है, पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर सक्रिय हैं, यानी एक के बाद एक आ रहे हैं। कल भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और साथ में जो दक्षिण में भी, भारत के दक्षिणी हिस्से में भी मौसम प्रणालियां बनी हुई है। तो जिसके तालमेल से ये लगातार गतिविधियां जो गर्मी में मतलब मई में गर्मी की जो स्थितियां या हीट वेव की जो स्थितियां देखी जाती हैं, परंतु इस बार मई के पूरे पखवाड़े में हीट वेव नहीं चलने की पूरी संभावनाएं हैं और तापमान भी सामान्य और सामान्य से नीचे ही रहने की संभावना है। वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो अभी तापमान सामान्य से 10 से 16 डिग्री सेल्सियस नीचे बने हुए हैं। तो ऐसा रिकॉर्ड मतलब बन रहा है, तो बार बार मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का माहौल बना हुआ है। हरियाणा के तमाम जिलों की अगर बात करें तो चंडीगढ़ से भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, सिरसा से भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं, और जिस तरह से हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंद्रमोहन, जो हमें बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि देखिए आने वाले दिनों में इसी तरह का हाल जो है बना रहेगा। 7 तारीख तक बताया जा रहा है कि इसी तरह का जो है बारिश हो सकती है। इसी तरह जो सामान्य से कम तापमान यहां पर दर्ज किया जा रहा है। और हमारे साथ यमुनानगर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। कुलवंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवंत, यमुनानगर में क्या हाल है? लगता है यमुनानगर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, और एक बार फिर से सिरसा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ सिरसा से जुड़े हुए हैं। विजय, सिरसा में आप बता रहे थे कि जो फसल जो अब बारिश के चलते जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, ऐसे में किसानों को उसको लेकर तो परेशानी नहीं है, लेकिन मंडियों में जो गेहूं रखा हुआ है, हमने कई तस्वीरें देखी, और वो गेहूं बारिश के चलते परेशान जो है खराब हो रहा है। इसको लेकर क्या किसानों की परेशानियां बढ़ रही है? बिल्कुल बात की जाए तो अगर सिरसा जिला में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं कई जगहों पर किसानों को राहत भी मिलेगी और कई
ऊपर किसानों को नुकसान भी हो सकता है। बात की जाए तो सिरसा की अनाज मंडियों में तो अभी भी काफी मात्रा में जो अनाज है, भले ही बात की जाए तो गेहूं या सरसों की जो फसल है वो अभी पड़ी है। हालांकि उनकी बिक्री का कार्य भी बड़ी तेजी से किया जा रहा है, उठान कार्य अभी अंतिम दौर में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बारिश आज होती है तो गेहूं और सरसों की फसल के भीगने के जो डर हैं वो बिल्कुल किसानों को ऐसा महसूस हो रहे हैं कि उनकी फसल आज जो मंडियों में पड़ी है कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। और दूसरी तरफ बात की जाए तो पूरी तरह से खेतों में अब नरमे और कपास की फसल की बिजाई का जो है वो समय आ चुका है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो नरमे और कपास की फसल को फायदा होगा। तो जो बारिश का जो असर है कहीं ना कहीं दोनों तरफ देखने को मिल सकता है। एक तरफ किसानों को राहत भी मिल सकती है और दूसरी तरफ किसानों को नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है और कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर किसानों और आड़तियों को निर्देश दिए हैं कि अगर सिरसा जिले में बारिश होती है तो मंडियों में जो फसल बिक्री के लिए तैयार है तो कहीं ना कहीं उनके लिए व्यापक प्रबंध किए जाए, बाकायदा त्रिपाल का प्रयोग किया जाए ताकि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को ढकने के लिए कहीं ना कहीं उपाय किए जा सके। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी कदम उठाना। विजय राणा का रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में इसी तरह का हाल रह सकता है जिस तरह से अभी हमने मौसम विशेषज्ञ से बातचीत करने की कोशिश की और उनका यही मानना है। तो ऐसे में किसानों को जो नुकसान हो रहा है इसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मुआवजे का ऐलान हो सकता है, कोई राहत पहुंचाई जा सकती है? देखिए, प्रशासन के पास एक ही तरीका है इस नुकसान से बचने का कि उठान की जो प्रक्रिया है वो तेज़ की जाए। खरीद की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही चल रही है, मंडियों में शुरू से सही चल रही है, लेकिन उठान के मामले में सरकार कहीं ना कहीं धीमी रही है। और अगर उठान की प्रक्रिया जो वो तेज़ी से की जाए, यानी जो किसान फसलों को बेचने आ रहे हैं उनकी तुरंत खरीद हो, तुरंत उनका उठान कर दिया जाए, तो ही इस नुकसान से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो मंडियों में फसल अभी पड़ी हुई है, जो जिस फसल खरीद हो चुकी है, उनका तो पूरा पैसा किसान के खाते में आ जाएगा। लेकिन जो थोड़ी बहुत फसल ऐसी है जो अभी तक बिकी नहीं है, लगभग 1 से 1.5 मीट्रिक टन के करीब ऐसी फसल है जिसकी भी खरीद नहीं हुई है, उसका नुकसान जो है वो तय है। तो सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि सरकार उठान की प्रक्रिया को लगातार तेज़ करे। और जिन किसानों की फसल मंडियों में आने के बाद बिकी नहीं है, उनके लिए सरकार को सोचना होगा कि उनके लिए क्या किया जाएगा, कि क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि वो सरकार की गलती की वजह से उनकी फसल ख़राब हुई है। तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन सरकार इसके बारे में सोचती है नहीं, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फ़िलहाल सरकार के पास पहला जो उपाय है वो यही है कि उठान की प्रक्रिया को तेज़ किया जाए ताकि फसलों को वहाँ से उठा लिया जाए और गोदामों तक पहुँचा दिया जाए। बारिश की अगर बात की जाए, जैसे अभी भी मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले कई दिनों तक मौसम जो है वो ऐसे ही बना रहेगा, बारिश रुक रुक कर चलती रहेगी, बादल छाए रहेंगे, यानी धूप निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि गेहूं को ख़राब होने से बचाया जाए और उसका उठान वहाँ से मंडियों से कर लिया जाए, क्योंकि अगर किसानों का गेहूं वहाँ पर पड़ा है उन्हें तो नुकसान है, लेकिन जो सरकारी गेहूं है जिसकी खरीद हो चुकी है और वो अलग अलग एजेंसियों के पास जाना है, तो उसको भी बारिश से बचाना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए सरकार की जो गति जो है धीमी रही है उठान को लेकर, उसे तेज़ किया जाना चाहिए। और मंडियों में आने के बाद जिन किसानों की फसल की खरीद नहीं हो पाई है, अगर वो 2 या 3 दिन तक मंडियों में रहती है, तो उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर अगर उनका नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा। सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए या उनके लिए कोई मुआवजे का ऐलान करना चाहिए, वो सरकार पर निर्भर करता है। जी चलिए, बिल्कुल, एक बार फिर से मैं डॉक्टर चंद्रमोहन का रुख करने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर चंद्रमोहन, एक तरफ आम इंसान तो राहत भरी सांस ले रहा है कि गर्मी से उन्हें राहत मिली है, क्योंकि मई का महीना देखिए 40 डिग्री के ऊपर तापमान चला जाता है। अब देखिए, अब तो सामान्य से भी कम तापमान हो गया है, गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, लेकिन किसानों का डर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि उनको लगातार नुकसान हो रहा है। देखिए, किसानों का जो फसली सिस्टम होता है वो सारा खुले आसमान में होता है। कभी पाला आ जाता है, कभी ओले आ जाते हैं, कभी आंधी चल जाती है। तो मौसम की मार तो हमेशा किसान सहता ही है। अब देखिए, किसान जो अब नरमा और कपास की बिजाई का जो मतलब सीजन चला हुआ है, परंतु अभी मेरी सलाह है कि अभी किसान भाई नरमा और कपास की बिजाई ना करें। अगले 3-4 दिन तो बिल्कुल नहीं करें। उसके बाद जब मौसम खुल जाए तो उसके बाद वो
अपनी बिजाई का काम करें। साथ में जो किसान भाइयों का मंडी में कृषि उत्पाद है उसको भी वो बचाव रखें, चाहे तिरपालों से करें या किसी अन्य कार्यों से करें, मतलब मंडी में बचा कर रखें। बिल्कुल बिल्कुल ये तमाम बातें उन्हें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बार मौसम खुल जाए तो फिर जो है वो अपने नई फसल को लेकर कामकाज शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल आप डॉक्टर चंद्रमोहन बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल अहम जानकारियां यहाँ पर मिल रही हैं। हमारे सहयोगी भी तमाम अलग अलग जिलों से बने हुए हैं, चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी हैं, सिरसा से भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से सिरसा का रुख करते हैं, विजय हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विजय, किसानों की किस तरह से तैयारी है? देखिए क्योंकि कपास को लेकर जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कपास की जो खेती होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचता बारिश के मौसम में, इसको लेकर किसानों ने क्या अभी से तैयारी शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला में अब कपास और नरमा की जो है बिजाई का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सिरसा जिले में अब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं नरमा और कपास की फसल को फायदा होगा। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी मई के एक हफ्ते तक पूरी तरह से सिरसा जिला और आसपास के जो एरिया में बारिश हो सकती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नरमा कपास की फसल को जरूर फायदा होगा। हालांकि किसानों की एक समस्या यह भी है कि जब गेहूं की जो थोड़ी बहुत फसल रह गई है उसकी बिक्री का जो कार्य है वो लगातार जारी है। हालांकि उठान अभी भी जो प्रक्रिया है उसमें भी अभी तेजी लाने के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकार को तेज लाने होंगे ताकि पूरी की पूरी जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसकी पूरी तरह से बिक्री हो सके, कहीं ना कहीं उनका उठान भी पूरी तरह से हो सके। तो ऐसे में अगर बारिश अगले 3-4 दिनों तक होती है तो कहीं ना कहीं मंडियों में आने वाली फसल गेहूं और सरसों को जरूर नुकसान हो सकता है। और बात की जाए तो पूरी तरह से किसानों के खेतों की, तो वहां नरमा और कपास की फसल को इस बारिश से जरूर फायदा होगा। चलिए एक बार फिर से विजय राणा का रुख कर लेती हूँ, चंडीगढ़ से हमारे साथ जो बने हुए हैं। विजय, कई ऐसे जिले हैं हरियाणा में जहां पर अभी तक बरसात नहीं हुई है, तो वहां को लेकर क्या कोई अपडेट है आपके पास? प्रशासन, सरकार की क्या तैयारी आने वाले दिनों को लेकर? क्या सरकार की तरफ से कोई यहां पर गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए, मौसम की अगर बात की जाए तो पहले से ही मौसम विभाग के अनुसार जो है पूर्वानुमान जारी कर दिए जाते हैं, तो सरकार को पहले से इस बात का पता चल जाता है कि किस दिन बारिश हो सकती है, किस दिन जो है धूप निकलेगी है, किस दिन आंधी तूफान चल सकते हैं। तो यानी सरकार इस बात से अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर सरकार पुख्ता प्रबंध नहीं करती है या पुख्ता प्रबंध करने में नाकाम रहती है तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की लापरवाही ज़रूर मानी जाएगी। हाल ही में उप मुख्यमंत्री की ओर से भी ये आदेश जारी किए गए थे कि जल्द ही जो उठान का काम है वो मंडियों से कर लिया जाए। और मौसम विभाग की ओर से अभी भी जब ये ख़राब मौसम जो चल रहा है उसको लेकर पहले से तैयारी जो है वो कर लेनी चाहिए थी सरकार को। मौसम विभाग ने पहले से जारी कर दिया था कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होने वाला है और जिसके चलते हरियाणा में, लगभग पूरे हरियाणा में बारिश हो सकती है। इस रविवार तक जो है मौसम ऐसा ही बताया गया है कि इस रविवार तक मौसम खुलने की संभावना जो है वो बेहद कम है। हालांकि सोमवार के बाद से मौसम खुल सकता है। सरकार की ओर से ऐसी जो है गाइडलाइन अपनी तरफ से जारी ज़रूर की गई होगी मंडियों में कि उठान जल्द से जल्द किया जाए, जैसा कि उप मुख्यमंत्री का बयान इसको लेकर आया था। लेकिन उसके बाद भी अगर उठान नहीं होता है तो सरकार की साफ तौर पर लापरवाही देखी जाएगी। आज जो है वो पूरे हरियाणा में कहीं कहीं बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है और कल बुधवार है, कल भी बारिश के पूरे जो चांसेस हैं, पूरी उम्मीद है कल पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। लगभग चंडीगढ़ में भी लगभग 11 mm बारिश पिछले 24 घंटे में हुई है। और अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो महेंद्रगढ़ में 49.5 mm बारिश दर्ज की गई थी। हाँ। तापमान में भारी गिरावट है। पूरे हफ्ते में तापमान 25 डिग्री के आसपास बना रहेगा। यानी जिसे साफ हो जाता है कि धूप जो है वो नहीं निकलने वाली। आने वाले दिनों में इसी तरह के आसार बने रहेंगे और लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है सावधानी बरतने की, खासकर किसानों की अगर बात करें तो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।